स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है एंड रेलवे के अंतर्गत ये काम भी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। यहाँ से एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स इसमें, साथ में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वैकेंसी वाले सेक्शन में पहले ही नंबर पे आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ सबसे बड़ी बात, जो स्टाइपेंड है आपका ITI का 10,000 से स्टार्ट है और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को यहाँ पे 14,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरना है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फॉर्म भरने का। वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड साथ में नोटिस देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस अप्रेंटिस का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। एंड एक और बात यहाँ पे, जिनके 10th में कम परसेंटेज है वो भी क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। एंड साथ में ITI की पढ़ाई के जो वीडियोज़ हैं वो भी हमेशा आपको मिलती रहेगी जॉब व अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको सभी तरह की अपडेट और PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिस तरह आप व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं उस पर भी आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो ये है वैकेंसी, 30 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है। एंड इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये एक नवरत्ना कंपनी है, जिस तरह आपका भेल एंड ये सब होता है। तो शेड्यूल है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है आपका। एंड डेट आपने देख ली, 20 दिसंबर है लास्ट डेट। बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, 14,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इंजीनियरिंग डिग्री BE BTech की 117 पोस्ट है। नॉन इंजीनियरिंग लाइक BA BBA BCom की यहाँ पे 43 पोस्ट है। डिप्लोमा अप्रेंटिस जिनको कि 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 3 इयर्स डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 28 पोस्ट पे। और ITI अप्रेंटिस में 10,000 स्टाइपेंड मिलेगा, फुल टाइम आपने ITI NCVT या SCVT से की हो। 69 पोस्ट है टोटल, 257 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। एंड कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एनकरेज टू अप्लाई, यानी सभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी वो भी जैसा ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अब यहाँ कैटेगरी वाइज जो है बाइफर्केशन आपको दे दिया गया है। जैसे ग्रेजुएट में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल और केमिकल में टोटल 39, 21, 16, 38 और 3 वैकेंसी, इस तरह 117 वैकेंसी यहाँ पे है टोटल। फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में बात करें तो 28 पोस्ट है। HR में बात करें तो यहाँ 15 पोस्ट है टोटल। डिप्लोमा के केस में बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम, मैकेनिकल, केमिकल की यहाँ इस तरह से ब्रेकअप दिया गया, टोटल 28 पोस्ट का। अब ITI अप्रेंटिस की अगर बात करें तो सिविल यानी ड्राफ्टमैन सिविल 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है। अदर ट्रेड्स, अब अदर ट्रेड में कौन कौन से हैं? मैकेनिक में क्या आएगा? तो मैकेनिक मोटर व्हीकल भी आता है, मैकेनिक डीजल भी आता है, ठीक है, मशीनिस्ट भी आता है एक तरह से कह लीजिए, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर एटसेट्रा, यानी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने ट्रेड हैं, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, ठीक है, आपका इसके साथ साथ हो जाएगा MMTM, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, ये सब एटसेट्रा में ये सब आ जाते हैं। इनकी टोटल 10 पोस्ट है। आप लोग अप्लाई करेंगे, जो उनको रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। कैड ऑपरेटर या ड्राफ्टमैन, अगर आपने कैड ऑपरेटर से ITI किया है या ड्राफ्टमैन से किया और आपको तब भी आपने कैड सीखा हुआ, तो यहाँ पे 53 पोस्ट है इस ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ भी ड्राफ्टमैन सिविल वाले ही कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ड्राफ्टमैन लिखा है तो फॉर्म भरने में देख लेंगे वो ट्रेड वहाँ पे आता है या नहीं, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी यहाँ पे कर सकता है। टोटल है 69 पोस्ट ITI की। अब इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होगी, तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। एंड मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा जो आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि ITI है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका हाई स्कूल में 50% से कम होता है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेलवे में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। कोई रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, लेकिन यहाँ की अप्रेंटिस का आपको रेलवे ग्रुप D लेवल 1 जॉब में बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिस मांगा जाता है, जैसे BEL में आती है, कई बार नवल डाकयार्ड या इंडियन नेवी में आती है, उन सब में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है इस अप्रेंटिस का फ़ायदा। एंड एक चीज़ और, मिनिमम जो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल और EWS के लिए 60% होना चाहिए ITI में। SC ST OBC NCL इन सब के लिए यहाँ पे 50% रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। NCVT SCVT से आप ITI हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023 है, तो जो कैंडिडेट यहाँ तक अपना रिजल्ट पा चुके हैं अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिनका रिजल्ट आया वही फॉर्म भर पाएंगे। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे, जो कैंडिडेट डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है ना
1/12/2018, ठीक है, तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुराना है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ITI और नॉन इंजीनियरिंग के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कभी के भी पास आउट हो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट भी यहाँ नहीं दी गई है, तो 28 से 30 साल भी आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए डिप्लोमा बीटेक BE कैंडिडेट जो है नेट्स एजुकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ITI कैंडिडेट जो है apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने में वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। तो उसको आप लोग ज़रूर किए होंगे पहले से, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। कैसे करना उसका वीडियो भी आपको मिल जाता है, उसको देख के आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको जब वहाँ अप्लाई कर देंगे आप, तो अगला स्टेप है आपका इस पे अप्लाई करना। ये गूगल फॉर्म दिया गया, इस पे आपको 20 दिसंबर से पहले इस गूगल फॉर्म को भर के सबमिट करना है। एंड साथ में देखिए सबमिट स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कुछ आपको जो स्कैन्ड कॉपी है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या बोला गया देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी 10वीं और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पर्सनल क्रेडेंटियल्स लाइक आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी होंगी, अपलोड करनी होंगी। एक PDF बना लीजिएगा इन सबका और इस पर अपलोड करना पड़ेगा। ये है फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, ठीक है। यहाँ देख लीजिए लिखा भी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी 10वीं और ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ में आपका 10वीं का वही सर्टिफिकेट काम आ जाएगा सेम, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड आपको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे, तभी आप जो है फॉर्म आपका कंप्लीट माना जाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको एक PDF बना लेना है, मैक्सिमम साइज आपको 1 MB रखना है और उसे फॉर्म भरते टाइम आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं सबमिट करना है। एंड जो गूगल फॉर्म है उसमें आपको यहाँ पे मे आल्सो इंडिकेट दियर लोकेशन प्रेफरेंस इन द सेम गूगल फॉर्म, आप वहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस भी अपना दे सकते हैं। सिलेक्शन जब होगा तो आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपकी ईमेल ID होगी। एंड कोई डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है वहाँ पे। दूसरी बात, कभी भी आपका कोई अगर क्वेरी हो तो आप apprenticeship@rights.com पे जो है मेल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस पे मेल कर देंगे तो वहाँ से जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं इस वाली लिंक पे चल के। तो उस गूगल फॉर्म को हम दे दिए यहाँ पे ऑफिशियल लिंक, आपको जो गूगल फॉर्म का वो भी दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से गूगल फॉर्म यहाँ ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए स्मॉल लेटर R लिखा ना, कैपिटल लेटर, तो आप लोग इसे कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप वो फॉर्मेट आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इंटर करने के बाद अप्रेंटिस वाला आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इंटर कर देना। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा अपनी प्रोफाइल से। अगर आप नेट्स यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर है एट पर नेट्स, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस ID है, ठीक है, तो ये कब मिलेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस ID तब मिलेगा आपका जब आप राइट्स लिमिटेड नेट्स या NAPS पे अप्लाई कर देंगे। तो उसको भी आपको वहाँ जब आप जाएंगे राइट्स लिमिटेड सर्च करेंगे वहाँ पे, तो उसकी जो आपको रेफरेंस ID मिलेगी उसे भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ये मैंडेटरी भी नहीं, अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा। मोबाइल नंबर आपको इंटर करना, ईमेल ID इंटर करना, लोकेशन प्रेफरेंस आप पहली सिटी का कोई नाम यहाँ दे सकते हैं कि आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली चाहते हैं, दिल्ली आप यहाँ दे देंगे, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट 1 MB तक का अपलोड कर देना है स्कैन करके, और फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही है सिंपल सा प्रोसेस फॉर्म अप्लाई करने का। आई होप आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। एंड प्लीज़ चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, टेक स्टडी ITI यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िएगा, जिससे आप सभी तरह से हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।